रैदास जैसे भक्त के लिए गंगा जी स्वयं प्रकट हो जाती है। बोलते हैं ना, मन है चंगा तो कठौते में गंगा। एक दिन कुछ ब्राह्मण लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। रविदास वहां अपना जूता गांठ रहे थे। ब्राह्मणों से कहा, भैया आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो रैदास ने 1 पैसा ब्राह्मणों को दे दिया, ये मेरा पैसा गंगा जी में जाकर के चढ़ा देगा। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है चढ़ा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सुनो, मेरा संदेशा दे देना कि रैदास ने भेजा है। ब्राह्मण हंसने लगे, देखो कैसा भगत बनता है। हाँ, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे ना तो लोग हंसेंगे। कोई कथा करने के लिए आप आगे बढ़ो तो लोग हंसेंगे। हंसने लगे, अरे कैसा भगत बना फिरता है, गंगा तेरी बात को सुनेंगी। हमको 6 महीना हो गए नहाते नहाते, हमारी बात आज तक नहीं सुनी, तेरी बात सुनेंगी। आज रैदास जी के पैसा लेकर के जब ब्राह्मण लोग गंगा जी के किनारे पहुंचे, स्नान किया, एक ब्राह्मण बोला, महाराज वो पैसा जो है ना, जो रैदास ने दिया है। बोले हाँ। बोले उसको चुपचाप रख लेते हैं, उसको क्या पता पड़ेगा, चढ़ाएंगे ही नहीं गंगा जी में। और वो ब्राह्मणों ने पैसा रखा और लेकर के चल दिए। तो गंगा में से आवाज आई, अरे ब्राह्मणों, जो मेरे भक्त रैदास ने पैसा दिया है वो मेरा पैसा तो दे जाओ कम से कम। और गंगा जी ने हाथ निकाल दिया ऊपर। ब्राह्मणों ने डर के मारे वो पैसा रख दिया, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। गंगा जी ने एक सोने का कंगन निकाला, ब्राह्मणों को दे दिया कि ये मेरे भक्त रैदास को जाकर के दे देना। आज वो ब्राह्मण जब लौट करके आ रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि रैदास को देने से क्या फायदा होगा। ये सोने का कंगन ऐसा तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। अगर हम ये कंगन राजा को जाकर के देंगे तो राजा हमको बहुत मोहर देगा, बहुत सोना देगा। आज ब्राह्मण लोग राजा के यहाँ पहुंच गए और वो कंगन राजा को सौंप दिया। और राजा ने वो कंगन अपनी पत्नी को दिया। तो पत्नी ने शर्त रख दी कि मुझे केवल एक कंगन नहीं चाहिए, दूसरे हाथ का भी दूसरा कंगन चाहिए। राजा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया, दूसरा कंगन कहाँ है? बोले महाराज एक ही मिला, गंगा जी ने दिया। राजा ने कहा पागल बना रहा है, गंगा जी कोई कंगन देती हैं, इनको फांसी लगाओ। ब्राह्मण चक्कर में पड़ गए, अच्छा इनाम का लालच पड़ा। हम बहुत समझाया राजा को, राजा नहीं माना। राजा ने कहा शाम तक अगर मुझे कंगन नहीं मिला तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते रैदास के पास में गए। भैया रैदास, अब तू जाने तेरा काम जाने, मेरी लाज बचा ले आज। रैदास बोले क्या हुआ? बोले हम क्या बताएं, गंगा जी ने तेरे लिए कंगन दिया था और वो कंगन हमने राजा को दे दिया। अब राजा बोलता है कि हम तुम्हें फांसी लगा देंगे, दूसरा वाला भी कंगन मुझे दिलवा दे गंगा जी से, चल मेरे साथ गंगा जी। रैदास बोले बस इतनी सी बात, इसमें गंगा जी जाने की क्या जरूरत है। रैदास के पास में जो पानी रखा हुआ था, जिसमें चमड़ा भिगोता था, उसी में एक पैसा डाला। गंगा जी ने तुरंत हाथ निकाल करके कंगन रैदास को थमा दिया और वो कंगन ले जा करके ब्राह्मणों ने राजा को सौंप दिया। राजा को सौंप दिया, ऐसे ब्राह्मणों की जान बचे। मेरा मतलब यह है, आप चाहे कोई कुल के हों, चाहे कोई खानदान के हैं, अगर आप सच्चे मन से भगवान का भजन करते हैं, सच्चे मन से भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भगवान आपसे ज्यादा दूर नहीं है। भगवान आपके घर में ही विराजमान है
और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो मैं तो कहता हूं फिर भगवान की भी सेवा करने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, फिर स्वयं भगवान आपकी सेवा करेंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना।